एक छोटे से कस्बे शिवपुर में रिया नाम की एक सरल और सुंदर लड़की अपने भाई आदित्य और भाभी प्रिया के साथ रहती थी। रिया के माता-पिता का कई साल पहले निधन हो गया था और आदित्य हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखता था, लेकिन उसकी पत्नी प्रिया रिया पर बहुत अत्याचार करती थी। वह उसे दिन भर घर के कामों में लगाए रखती और कभी भी उसकी मदद नहीं करती थी। आदित्य यह सब देखकर बहुत दुखी होता था, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन जब रिया रसोई में खाना बना रही थी, तभी प्रिया चिल्लाते हुए आई। रिया, कहाँ हो तुम? रिया दौड़कर आई और बोली। क्या हुआ भाभी? प्रिया गुस्से में बोली। तुम्हारा ध्यान किसी भी काम में नहीं रहता। कल मैंने तुमसे अपनी नई साड़ी धोने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अब तक नहीं धोई। यह सुनकर रिया डर गई और धीमे स्वर में बोली। माफ करना भाभी, मैं भूल गई थी, अभी धो देती हूँ। तभी आदित्य वहां आ गया और बोला। अरे भाग्यवान, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम कोई और साड़ी पहन लो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियां हैं। यह सुनकर प्रिया और गुस्से में आ गई और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उस रात उसने गुस्से में रिया को खाना भी नहीं दिया। भूखी रिया रोते रोते सो गई। अगले दिन प्रिया की बहन नेहा गांव आई। बहनों के मिलने से घर में रौनक आ गई, लेकिन रिया के लिए परेशानी बढ़ गई। अब प्रिया और नेहा दिन भर बातें करती, आराम करती और रिया अकेले सारा घर संभालती। आदित्य यह सब देख रहा था। कुछ दिन बाद वह प्रिया से बोला। प्रिया, यह ठीक नहीं है। तुम दोनों बहनें सारा दिन बैठी रहती हो और सारा काम रिया करती है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। यह सुनते ही प्रिया भड़क गई। ओह, तो अब तुम्हें अपनी बहन की चिंता है। मेरी बहन मेहमान है, क्या मैं उससे काम करवाऊं? आदित्य गुस्से में बोला। और जो तुम रोज रिया को डांटती फटकारती हो, उसका क्या? सोच कर देखो, जिस दिन रिया की शादी हो जाएगी और वह अपने घर चली जाएगी, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना गलत किया है। प्रिया यह सुनकर गुस्से में चली गई और बुदबुदाई। रिया की शादी, उसे शादी करेगा कौन? उसी गांव में जमींदार माधव जी का बेटा अर्जुन शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। अर्जुन अपने दोस्त सौरभ से मिलने निकला। तभी उसने रास्ते में रिया को देखा। वह सब्जी लेकर बाजार से लौट रही थी। अर्जुन उसे देखकर ठहर सा गया। तभी सौरभ वहां पहुंचा और बोला। अरे अर्जुन, क्या देख रहा है? यह आदित्य भाई की बहन रिया है, बहुत अच्छी लड़की है। अर्जुन के मन में रिया की छवि बस गई। वह घर पहुंचकर भी उसी के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह अर्जुन ने अपने पिता माधव जी से कहा। पिताजी, मुझे गांव की एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माधव जी खुश होकर बोले। अच्छी बात है, लेकिन वह लड़की कौन है? अर्जुन ने बताया कि वह रिया है। यह सुनकर माधव जी बोले। मुनीम शेखर काका को बुलाओ, वे आदित्य को बुलाने का इंतजाम करें। कुछ देर बाद जब आदित्य माधव जी के घर पहुंचा तो वह घबराया हुआ था। राम राम लाला जी, आपने मुझे बुलाया? माधव जी मुस्कुराते हुए बोले। आदित्य, मेरे बेटे अर्जुन को तुम्हारी बहन रिया पसंद आ गई है। वह उससे शादी करना चाहता है। तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? आदित्य यह सुनकर अचंभित रह गया, जैसे कोई सपना देख रहा हो। फिर उसने कहा। लाला जी, हम तो गरीब लोग हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी रिया की शादी इतने अच्छे घर में होगी। माधव जी बोले, अब तुम जाओ और शादी की तैयारियां करो। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर पहुंचकर उसने यह खबर प्रिया को सुनाई, लेकिन प्रिया मन ही मन कुछ और ही योजना बना रही थी। रिया के भाग्य को बदलने की साजिश करने वाली प्रिया अपनी बहन नेहा की शादी अर्जुन से करवाने के लिए पूरी योजना बना चुकी थी। शादी के दिन उसने रिया को डरा धमकाकर चुप करा दिया और उसकी जगह नेहा को दुल्हन बनाकर बिठा दिया। दूसरी तरफ अर्जुन के पिता माधव जी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक उन्हें चिंता होने लगी क्योंकि अर्जुन शहर से अभी तक वापस नहीं आया था। उन्होंने मुनीम शेखर काका को बुलाकर कहा। अर्जुन अभी तक नहीं आया, बारात निकलने का समय हो गया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? शेखर काका भी चिंतित हो गए। तभी माधव जी ने कहा। अगर अर्जुन नहीं आया तो उसकी जगह सौरभ को दूल्हा बना देते हैं।
सौरभ यह सुनकर चौंक गया। लेकिन काका, अर्जुन के बिना यह शादी कैसे हो सकती है? माधव जी बोले, यह शादी अब नहीं रुकेगी। अगर शादी टूट गई तो उस लड़की की बदनामी होगी और हम ये होते नहीं देख सकते। आखिरकार सौरभ को अर्जुन की जगह दूल्हा बनाकर बारात भेज दिया गया। उधर प्रिया की चाल भी कामयाब हो चुकी थी, क्योंकि दुल्हन की जगह पर रिया नहीं बल्कि नेहा थी। शादी पूरी हुई और विदाई भी हो गई। अगली सुबह जब आदित्य सोकर उठा तो उसने रिया को घर में देखा और चौंक गया। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कल विदा हो गई थी। रिया कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन वहां आ गया और माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं समय पर शादी में नहीं आ पाया। मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और मैं फंस गया था। यह सुनकर प्रिया भी हैरान रह गई। अगर अर्जुन शादी में नहीं था तो फिर मेरी बहन नेहा की शादी किससे हुई? तभी गुस्से में नेहा और सौरभ वहां पहुंच गए। नेहा चिल्लाई, दीदी, आपने मेरे साथ धोखा किया। मेरी शादी अर्जुन से नहीं बल्कि सौरभ से हो गई है। आदित्य यह सुनकर गुस्से में प्रिया से बोला, तो यह सब तुम्हारी साजिश थी? तुमने रिया की जगह नेहा को दुल्हन बनाकर बिठाया? प्रिया सिर झुकाकर बोली, मुझे लगा था कि मैं रिया का भाग्य बदल दूंगी, लेकिन भगवान ने मेरी चाल उलट दी। माधव जी ने सारी बातें सुनने के बाद आदित्य से कहा, अब मैं चाहता हूं कि अर्जुन और रिया की शादी हो, क्योंकि उनका रिश्ता भगवान ने तय किया है। इस तरह कुछ दिनों बाद धूमधाम से अर्जुन और रिया की शादी हुई। कहानी की सीख, कोई कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए।